बीती रात पूर्वी यूक्रेन की डोनेस्क प्रांत में जोरदार एक्शन देखने को मिला। डोनेस्क के होर्लिवका शहर में पूरी रात वार और पलटवार जारी रहा। यहाँ यूक्रेनी सेना की ओर से रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइल्स दागी गयीं, जिसके जवाब में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाल लिया और यूक्रेन की कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने भले मारियोपोल के अज़ोवस्टल पर कब्जे का दावा किया हो, लेकिन रूस समर्थक डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के नेता डेनिस पुशिलिन ने दावा किया है कि स्टील प्लांट के भीतर अब भी 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक अपने वरिष्ठ कमांडर के साथ मौजूद हैं। पुशिलिन के मुताबिक प्लांट के अंदर करीब 2000 सैनिक थे, जिनमें से 959 ने सोमवार को सरेंडर किया है। डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के लीडर डेनिस पुशिलिन ने दावा किया है कि मारियोपोल समेत पूरे डीपीआर इलाके को रूस में शामिल करने की कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। जंग की शुरुआत से पहले ही पुतिन ने डीपीआर को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन मारियोपोल और अज़ोवस्टल पर कब्जे के बगैर डीपीआर पर कब्जे का दावा अधूरा था। ऐसे में इन इलाकों पर रूसी कब्जा पुतिन का सपना पूरा होने जैसा है। रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट ने अपनी स्थापना की 319वीं वर्षगांठ पर बाल्टिक सागर में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। रूसी नेवी ने इस मौके पर समंदर के बीच धमाकेदार वॉर ड्रिल की। इस वॉर ड्रिल में रूसी युद्धपोत होरफ्रास्ट और स्मर्च ने ताबड़तोड़ रॉकेट और आर्टिलरी फायरिंग की। रूस के बाल्टिक बेड़े ने इस एक्सरसाइज में 30 से ज्यादा तरह की ट्रेनिंग की। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने तबाह हुए रूसी सैन्य काफिले का एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि ये जंग के पहले दिन यानी 24 फरवरी का वीडियो है, जिसमें लुहांस्क शहर की ओर बढ़ रहे एक रूसी सैन्य काफिले को पुल पार करने से पहले ही बर्बाद कर दिया गया। ये जंग का सबसे ताज़ा वीडियो है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस के ऑर्लेन 10 ड्रोन को ढेर कर दिया। यूक्रेनी सेना के ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम धुआंधार फायरिंग करते देखा जा सकता है। यहाँ यूक्रेनी फौज की असॉल्ट ब्रिगेड ने रशियन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर विध्वंसक हमला किया, जिसमें रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर है। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके की बताई जा रही हैं। यूक्रेनी सेना ने बीते कुछ दिनों में रूस के बेहिसाब टैंकों को ध्वस्त किया है। उसकी इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन से मिली ब्रिमस्टोन मिसाइल है, जिसने कुछ ही दिनों में रशियन डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन रूस ने भी इससे निपटने की दमदार तैयारी की है। रूस ने जंगी मैदान में BMP टर्मिनेटर टैंक को तैनात कर दिया है। रूस का ये टर्मिनेटर इससे पहले सीरिया में भी तबाही मचा चुका है। यूक्रेन का बम निरोधक दस्ता राजधानी कीव में गिराए गए रशियन रॉकेट्स को ढूंढकर उन्हें आबादी से दूर ले जाकर तबाह करने में जुटा है। कीव पर हमले के दौरान रूसी सेना ने यहां बेहिसाब रॉकेट बरसाए थे, जिसमें से कई रॉकेट जमीन में धंस गए, जो अब भी जिंदा हैं। ये जिंदा रॉकेट कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकते हैं, इसलिए यूक्रेनी प्रशासन इसकी सफाई करवा रहा है। एटमी वॉर की आशंकाओं के बीच रूस के डिप्टी PM ने कहा है कि रूस कभी भी परमाणु हमले की शुरुआत नहीं करेगा। रूस के डिप्टी PM यूरी बोरिसोव के मुताबिक रशियन नेवी के 2 अधिकारी हमेशा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ परमाणु सूटकेस लेकर चलते हैं, लेकिन रूस का सैन्य सिद्धांत एटमी हमला शुरू करने की इजाजत नहीं देता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।